नमस्कार किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बताएंगे आपको कि चिल्ली की खेती कैसे करें। चिल्ली में पहली ड्रिंचिंग व पहली दवा कौन सी लगाएं एवं दूसरी दवा कौन सी लगाएं, ताकि हम सटीक जानकारी के साथ अपनी खेती को सफल बनाने में सफल हो सकें। क्योंकि आज देखा जाए कि चिल्ली में सबसे ज़्यादा वायरस का प्रकोप रहता है। वायरस को कंट्रोल करने के लिए हमको सही दवाओं का चुनाव करना अति आवश्यक है। क्योंकि आपने देखा होगा कि शुरुआत में यदि आप हैवी डोज लगा देते हैं तो आपको चिल्ली के आखिरी में अच्छे रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिलेंगे। हमको उसी हिसाब से क्रम के हिसाब से अपने खेत में ड्रिंचिंग एवं दवा लगानी चाहिए कि हमको पहली ड्रिंचिंग किस किस चीज़ की करनी चाहिए तथा दूसरी ड्रिंचिंग में क्या लेना चाहिए एवं पहली स्प्रे में क्या लेना चाहिए एवं दूसरी स्प्रे में क्या लेना चाहिए। धीरे धीरे उसकी A to Z जानकारी के साथ बनी रहिए हमारे वीडियो के एंड तक। क्योंकि आप वीडियो के एंड तक बने रहोगे तो हमारी जानकारी का पूरा लाभ उठाओगे। यदि आप भी मिर्ची की खेती करते हैं तो अब हम आपको बता दें क्रम बाई क्रम। आपने अपनी खेत में मिर्ची रोप दी है, यानी नर्सरी से खेत में ट्रांसप्लांटिंग कर दी है, तो आपको पहली ड्रिंचिंग में क्या लेना है। पहली ड्रिंचिंग में किसान भाई मैं आपको बता दूं कि कम से कम 6 से 7 दिन बाद आपको NPK में 1261 और अपना ह्यूमिक लेना है। क्योंकि आपको पता होगा, क्योंकि आपको मालूम होगा कि आपको सबसे पहले पौधे को किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, वो होता है अपना DAP SSP यानी फास्फोरस। तो आपको मैं बता दूं, इसमें जो अपना श्रीराम का मैप आता है NPK, उसमें 12% नाइट्रोजन और 61% फास्फोरस आता है। तो अपनी जड़ों की वृद्धि के लिए सबसे पहले हमको फास्फोरस की जरूरत होती है, तो इसमें सबसे ज़्यादा फास्फोरस है जो कि 61% है। अपना DAP में भी देखा जाए तो DAP में भी 40% फास्फोरस होता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि पहली ड्रिंचिंग में NPK 1261, इसके साथ अपना ह्यूमिक ले लें। जो अपना ह्यूमिक आता है कौन सा भी ले लें, मारुति कंपनी का आता है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं या लिक्विड में ले सकते हैं। आपको पहली ड्रिंचिंग में NPK 1261 और ह्यूमिक के बाद आपको लेना है एक फंगिसाइड में आप कौन सा भी ले सकते हैं, रेडोमिल गोल्ड ले सकते हैं या आप साफ ले सकते हैं, आप टेबुकोना ले सकते हैं, कौन सा भी ले सकते हैं या आप एलेक्सी भी ले सकते हैं। जब आपकी पहली ड्रिंचिंग हो जाती है तो उसके बाद हमको ज़रूरत होती है एक अपने इंसेक्टिसाइड प्लस माइट के लिए। क्योंकि देखा जाए कि मिर्ची में माइट और थ्रिप्स का बहुत ज़्यादा प्रकोप रहता है, इसलिए हमको हल्के डोज में कम से कम नर्सरी रोपने के बाद, ट्रांसप्लांटिंग करने के बाद 12 से 13 दिन बाद हमें एक छोटा डोज DAP उसका लगाना चाहिए, थ्रिप्स का या माइट का। तो उसके लिए हमें सबसे पहले कौन सा डोज लेना चाहिए, तो बनी रहिए हमारे वीडियो के अंत तक, क्योंकि आपको मिलेगी पूरी जानकारी A to Z मिर्ची की। पहले डोज में आपको लेना है इमिडाक्लोरोप्रिड। इमिडाक्लोरोप्रिड कई प्रकार के आते हैं। इमिडाक्लोरोप्रिड एक आता है 17.8 SL वाला, एक आता है अपना 30.5 SL वाला। तो आप कौन सा भी इमिडा ले सकते हैं पर पंप में, यानी एक पंप में आपको डालना है उसका डोज 25 ml से 25 ml या 20 ml। इसके अलावा आपको लेना है एक एमिडा के साथ आपको लेना है ओमाइट आता है। इसमें टेक्निकल की बात करें तो प्रोपराइट 57% आता है। ये अपना ओमाइट आता है, स्पेशल माइट के लिए बना होता है, ये ले सकते हैं। इसका जो पर पंप डोज लेना है वो 25 ml लेना है या 20 ml लेना है। 20-25 होगा कोई दिक्कत नहीं है, 2 से 4 ml चलता है। अपना जो एमिडा हो गया वो हो गया थ्रिप्स के लिए और ओमाइट हो गया वो अपना माइट के लिए। तो आप इनके साथ साथ एक अपना फाइट फ्लाई के लिए भी एक टेक्निकल जरूर ले लें। एसीटामाप्रिड आता है जो है अपना, देखिए ये रहा धनवान, ये धनप्रीत है अपना एसीटा। इसमें टेक्निकल की बात करें एसीटामाप्रिड आता है 20%। ये क्या करता है कि आपके जो अपनी वाइट फ्लाई आती है खेत में, वाइट मक्खी आती है, उसको कंट्रोल करता है। तो आपको पहली स्प्रे में ये चीज़ लेनी है। इनके बाद में जब आपकी खेत में आपके पौधे 20 से 25 दिन के हो जाते हैं, आपका ग्रोथ चालू हो जाता है, तो हमें फिर इससे दूसरी ड्रिंचिंग लेनी जरूरी है। दूसरी ड्रिंचिंग में क्या लेना है कि NPK 19-19। NPK 19-19 के साथ आपको कुछ भी नहीं लेना है, क्योंकि आपको NPK 19-19 के तीनों रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि NPK का ग्रोथ भी बढ़ाएगा और अपना पठान भी देगा, और पठान के साथ देगा आपका पौधे को तनाव से बचाएगा। यदि आपको पानी की थोड़ी कमी या ज़्यादा हो जाती है तो उससे बचाता है आपका पोटास। NPK 19-19 के साथ एक आपको लेना है अपना PGR। NPK 19-19 आप ड्रिंचिंग में ले रहे हैं तो अपना एक PGR लेना ना भूलें, क्योंकि PGR क्या करता है कि पौधे में जो अपना क्लोरोफिल का निर्माण और अपना ग्रोथ में बहुत ज़्यादा सहायक होता है।
एक क्लोरोफिल के लिए बहुत अति आवश्यक है। पीजीआर आपको लेना अति आवश्यक है, क्योंकि जो कि होता है अपना प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, एक ये मिला के और अपना एनपीके 19-19 मिला के, इसका डोज होता है जो अपना पीजीआर लेना है उसका 30 से 40 ml डोज मिला के और अपना ड्रिंचिंग में करवा दें पर पंप के हिसाब से। तो आपकी हो गई दूसरी ड्रिंचिंग। अब दूसरी ड्रिंचिंग की स्प्रे की बात करें तो हमको क्या लेना है अपने डोज में, क्योंकि हमने पहला डोज लिया एमिडा प्लस ओमाइट और अपना एसीटामा का। इसके बाद हमको थोड़ा हेवी डोज की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस टाइम खेतों में आसपास में थोड़ी अपनी फसलें अन्य खड़ी रहती हैं, तो उनका से कीट अपने खेत में ज़्यादा आने की शंका बनी रहती है। तो इस स्थिति में हमको थोड़ा हल्का हाई डोज लेना होता है। तो उसके लिए हमें क्या लेना होता है अपना बीटा साइप्रोथिनॉल और इमिडाक्लोरोप्रिड। इसमें टेक्निकल आता है जो आता है सोलोमन। ये सोलोमन आता है बायर कंपनी का। मैं दोस्तों किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं ओनली आपको किसानों को जानकारी देना चाहता हूँ। किसी भी कंपनी का ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें इमिडाक्लोरोप्रिड फिर बीटा साइप्रोथिनॉल आता है। इसी के साथ साथ आप ये क्या करता है, आपकी ईयड़ को कंट्रोल करेगा, ईयड़ के साथ साथ आपकी थ्रिप्स को कंट्रोल करेगा। बहुत अच्छा इसका कंट्रोल है। इसके साथ साथ आपको लेना है एक ओवरऑन। ओवरऑन क्या काम करता है, अपना माइट को कंट्रोल करता है, वाइट फ्लाई को काम करता है। वाइट फ्लाई को और अपना वाइट फ्लाई होती है उसको कंट्रोल करता है और अपनी माइट को कंट्रोल करता है। इसका रिजल्ट कंट्रोल है बहुत अच्छा है। इसमें टेक्निकल की बात करें तो स्पायरोमेसिफेन आता है। स्पायरोमेसिफेन एक अच्छा टेक्निकल है, थोड़ा महंगा पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको मार्केट में करीब 100 ग्राम का कम से कम 500 रुपये में उपलब्ध हो जाएगा, जो आता है अपना ओवरऑन यानी ओवरऑन। और अपना सोलोमन की बात करें तो सोलोमन का जो अपना रेट होता है वो 250 ग्राम का होता है, वो भी 500-600 रुपये में आपको सभी मार्केटों में उपलब्ध हो जाएगा। तो दूसरी डोज में ये डाल के आपको स्प्रे करना है और आपको एक शानदार रिजल्ट मिलेंगे। यदि आप चिली खेती करते हैं तो आप कभी गलती ना करें, आपको टाइम पर दवा लगानी है। और इनके साथ साथ किसान भाई मैं ये बता दूं कि अभी कभी भी आप स्प्रे करते हैं बारिश के टाइम में तो स्टिकर लगाना ना भूलें। स्टिकर लगाना ना भूलें, क्योंकि स्टिकर एक प्रकार से गोंद होता है जो क्या काम करता है कि जैसे आपने पंप में स्टिकर डाल दिया और पत्ते पर जाके पड़ेगा तो अपनी दवा होती है उस पत्ते से चिपका देता है, तो रिजल्ट हमें तुरंत देखने को मिल जाता है। जिससे कि बारिश हो जाती है तो कोई साइड इफेक्ट नहीं आता, हमें 100% रिजल्ट देखने को मिलता है। तो आपको किसान भाई बता दूँ, अवश्य आपको यानी स्टिकर जरूर डालना है 5 ml पर पंप के हिसाब से। इसके अलावा कभी भी हमको अच्छे लंबे समय तक रिजल्ट चाहिए तो हमको क्या करना चाहिए, अपना जो नीम ऑयल आता है 1000 ppm का, जो अपना 1000 ppm का नीम ऑयल आता है वो हमको 150 ml पर पंप के हिसाब से डाल देना चाहिए। इससे क्या होता है कि रिजल्ट हमको देखने के लिए बहुत लंबे समय तक मिलते हैं। रिजल्ट हमको लंबे समय तक देखने के लिए मिलेंगे तो हमको ज़्यादा दवा का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा और हमारी पैसा भी बच जाएगा। तो किसान भाइयों ये दूसरी स्प्रे हो गई। दूसरी स्प्रे के बाद जैसे कि हमारा अब दूसरी स्प्रे हमने लगा दी तो हमारे खेत में फल फूल आना चालू हो जाएंगे। फल फूल और अपना ग्रोथ देखने के लिए बहुत अच्छा मिलेगा। जब हमारे खेत में बहुत अच्छा हो जाता है, हमें मिट्टी छाने के लिए अपनी जो अपना खातर होता है तो खातर हमें क्या लेना चाहिए। खातर में हमको सल्फर लेना चाहिए, सल्फर के साथ जिंक लेना चाहिए। ये है हमारे पास जो है जिंक है और ये कैल्शियम नाइट्रेट और अपना पोटास और DAP मिक्स करके खेत में डाल दें। यूरिया ना लें, ये गलती कैसे भी नहीं करें। जिन क्षेत्रों में सर्दी या ज़्यादा है तो उन क्षेत्रों में आप यूरिया ले सकते हैं, वो भी 1 हेक्टेयर के लिए और ज़्यादा 10 kg। मिट्टी चढ़ाने के बाद आपका माल प्रोडक्शन देना चालू हो जाएगी। तो आप उसके अलावा तीसरी स्प्रे करते हैं तो तीसरी स्प्रे पर अपना डिसाइड आता है। इसमें डाइफेंथ्रिन टेक्निकल आता है। डाइफेंथ्रिन टेक्निकल बहुत अच्छा है और ये होता है अपना थ्रिप्स के लिए। ये अपना कुकड़वा रोग आता है उसको कंट्रोल करता है। इसी के साथ साथ आप ले सकते हैं एबासिन क्रिस्टल कंपनी का आता है। उसमें टेक्निकली बात करें तो एमावेक्टिन आता है। एमावेक्टिन ये क्या कहता है, माइट के लिए स्पेशल बनाया गया है। तो इसका कंट्रोल बहुत अच्छा है, शानदार कंट्रोल है। जब आपका नई शाखा निकलती है, नई तिल्लियाँ निकलती हैं, नई पत्तियाँ निकलती हैं तो उस पर वायरस को आने से रोकता है। तो मेरे किसान भाइयों आपसे यही सलाह है कि आप तीसरी स्प्रे में डाइफेंथ्रिन और एबासिन यानी एमावेक्टिन, इनके अलावा यदि आपको खेत में ईयड़ है, ज़्यादा ईयड़ की समस्या देखने के लिए मिल रही है तो हमको एमावेक्टिन बेंजोएट आता है 5% वाला। एमावेक्टिन बेंजोएट 5% वाला हमको लगाना चाहिए, जिससे कि रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा और आपकी ईयड़ पूरे खेत में खत्म हो जाएगी। जैसे कि ईयड़ को लट देसी भाषा में इल्ली कुछ भी बोल सकते हैं। और उनके साथ हम समय समय पर फंगिसाइड भी लेना चाहिए, क्योंकि फंगिसाइड क्या करता है कि अपने फंगस को रोकने का कंट्रोल करने का काम करता है। वाइट फ्लाई के लिए थनप्रीत भी चला सकते हैं,
कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ऐसे हमको तीसरी स्प्रे के बाद हम चौथी स्प्रे पे करते हैं तो हम अपना पुलिस ले सकते हैं। पुलिस में क्या करता आता है अपना टेक्निकल की बात करें तो अपना पेट्रोलिन आता है 40% और अपना एमिडा आता है 40%। ये ग्रेडा कंपनी का आता है, बहुत अच्छी शानदार रिजल्ट है। तो किसान भाइयों इसी प्रकार हमको स्प्रे करता रहना जरूरी है। एक स्प्रे करीब कम से कम 10 से 12 दिन में कर देनी चाहिए ताकि हमको रिजल्ट अच्छी मिल सके और हमारी फसल में बारिश ना आ सके। ये अच्छा है कि स्प्रे करना ना भूलें। और ये आप स्प्रे करते हैं तो हमेशा एक ही टेक्निकल का बार बार स्प्रे ना करें। हमेशा टेक्निकल चेंज करके ही स्प्रे करना ताकि आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। तो आपको कैसी लगी मेरी वीडियो जानकारी के साथ, और आप मिर्ची की खेती करते हैं तो आप बताइए कि आप किस प्रकार से खेती करते हैं, कमेंट करके बताइए। और आपका पौधा खूब बड़ा हो गया है, खूब तंदुरुस्त हो गया है, तो अब हम उससे फल लेना चाहते हैं तो फल के लिए हम जब तरह तरह की पीजीआर लगाते हैं, दवा लगाते हैं, क्योंकि हमको ज़्यादा फल मिल सके और हमारा प्रोडक्शन अच्छा मिल सके और जिससे हम मार्केट में बेचकर अच्छा पैसा कमा सकें। तो किसान भाइयों मैं आपको बता दूं, आप कभी भी ज़्यादा फल लेना चाहते हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन लेना चाहते हैं तो जिब्रेलिक एसिड का जरूर प्रयोग करें। जिब्रेलिक एसिड क्या करता है, यदि आपके खेत में फल नहीं बन रहा है तो फल बनाता है, फूल नहीं बन रहा है फूल बनाता है, और आपका पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है तो ग्रोथ कराता है। एक प्रकार से सब काम करता है। ये आपके खेतों में मादा पशुओं की संख्या बढ़ाता है जिब्रेलिक एसिड। यदि आपकी सर्दी ज़्यादा पड़ रही है, सर्दी की वजह से फल नहीं बन रहे हैं, तो ये क्या करता है, सर्दी को कंट्रोल करने का काम करता है। आप किसी भी स्थिति में जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग कर सकते हैं। जिब्रेलिक प्रयोग करना है जिसका जो डोज होता है पर लीटर का 2 ग्राम होता है, यानी एक 15 लीटर पंप आती है उसमें 30 ml डालना है। ये आपको सब परिस्थितियों का निवारण है और अच्छा रिजल्ट देता है। इसके साथ साथ आप जैसे भी कभी भी ज़्यादा रिजल्ट और अच्छा फुटान वगैरह लेना चाहते हैं तो आप किसी भी पीजीआर का, जैसे कि धनवर्ष आता है, धनजाइम आता है, और अपना एमिनोरिचा आता है, धूम प्लोवर आता है, कौन सा भी प्रयोग कर सकते हैं पीजीआर, और अपना NPK 1919 का स्प्रे कर अपना ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। तो